चलिए समझेंगे हम लोग। समझिएगा, निम्नलिखित क्लास 8 का सरल गणित एक्सरसाइज 3.1 डॉक्टर केसी सिन्हा वाला स्टूडेंट्स का आंसर। पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक बिना वर्ग किए ज्ञात करें। बिना वर्ग किए ज्ञात करें। तो समझिएगा, हम एक दो को इसमें बता देते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा, बाकी होमवर्क रहेगा। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक बिना वर्ग किए ज्ञात करें। समझिएगा आप लोग। पहला करा 272। 272 के वर्ग का इकाई अंक 272 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा? बिना वर्ग कैले बताना है। तो हम पढ़ लिए, इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक देखेंगे कितना है? 2। तो हम पढ़े हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 8 हो, 2 या 8 हो, तो उसके वर्ग का इकाई अंक 4 होता है। पढ़ा है कि नहीं आप लोग? तो बस यही लिख देना है 272। हल में यही लिख देना है 272 के वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। कोई पूछेगा क्यों? तो क्यों के भी जवाब देते हैं, क्योंकि 272 का इकाई अंक कितना है? 2 है ना। हम लोग पढ़ लिए हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 8 रहे तो उसके वर्ग का इकाई अंक होता है 4। यदि किसी संख्या का इकाई अंक रहे 1 या 9 तो उसके वर्ग का इकाई अंक होता है 1। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 या 7 रहे तो उसके वर्ग का इकाई अंक होता है 9। यदि किसी संख्या का इकाई अंक रहे 4 या 6 तो उसके वर्ग का इकाई अंक होता है। यदि किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक रहे 5 तो किसी संख्या का इकाई अंक रहे 5 तो उसके वर्ग का इकाई अंक होता है 5। यदि किसी संख्या का इकाई अंक रहे 0 तो उसके वर्ग का इकाई अंक होता है 0। इस सब हालांकि पढ़ा चुके हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इधर अब पूछ रहा है 99,880 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? बिना वर्ग किए हुए बताना। तो लिख देंगे जी, कैसे समझे? तो लिख देंगे, इसका भी हल में लिख देंगे डियर, इसका भी हल में लिख देंगे 99,880 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ लिए हैं। क्यों के भी जवाब लिख देते हैं, क्योंकि 99,880 का इकाई अंक 0 है। 0 है। तो हम पढ़ लिए हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 रहेगा तो उसके वर्ग का भी इकाई अंक 0 होगा। पढ़े ना आप लोग भी? तो 2 एग्जाम्पल इसमें 2 हम बता दिए आप लोग को, बाकी पूरा बनाइएगा ना कि नहीं समझ में आ रहा है? आगे बताते हैं अब अगला। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। पहला बना लिए सब लोग। दूसरा देखिएगा, दूसरा प्रश्न कर रहा है ना, दूसरा नंबर दूसरा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग है? कौन सी पूर्ण वर्ग है? तब पूर्ण वर्ग संख्या कहिए अथवा परिपूर्ण वर्ग संख्या कहिए। हम आप लोग को बताए थे कि वैसी संख्या जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो उसे परिपूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। आगे वीडियो में बताए हैं। वैसी संख्या जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो उसे परिपूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, है ना। या
पूर्ण वर्ग संख्या और पहचानने का नियम बताए थे कि यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के ऐसे हम बोलते हैं, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहे, 2, 3, 7 या 8 रहे, तो वह परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ऐसा बताए थे ना। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह परिपूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। तो चेक करते हुए ही नियम पर ध्यान दीजिए। जिस संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहेगा वो परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो हमको चुनना है निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए तो इसका इकाई अंक कितना है? 2। तो पढ़ लिए इकाई अंक 2 रहता है तो परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। जिस संख्या का इकाई अंक कितना है? 7। तो बताइए परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा? जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहेगा वो कभी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। लेकिन और बाकी रहेगा तो हो सकता है, लेकिन जरूरी। जैसे इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 1 तो परिपूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, लेकिन ये छोटा है। हम लोग चेक कर लेते हैं। 31 किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है? बताइए। इकाई अंक 1 है तो परिपूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो बताइए 31 परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा? किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, ये चलते 31 भी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो सही आंसर कौन होगा? 36 प्राकृतिक संख्या 6 का वर्ग है। 36 का 6 का वर्ग कितना होता है? 6 गुना 6 कितना डियर? 36। तो सही आंसर कौन होगा? 36। सही आंसर कौन होगा? 36। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगला तीसरा नंबर का रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? कौन सी पूर्ण वर्ग है? कौन सी पूर्ण वर्ग? 4 ऑप्शन है। 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है ना। पहले छाटिए, ठीक ना। अभी इसको छोड़ते हैं, इधर देखिएगा। हम पढ़ लिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तब जो परिपूर्ण नहीं है उसी को पहले छाट लेते हैं। तो जिसका इकाई अंक 7 रहे वो परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा? जिसका इकाई अंक 7 है परिपूर्ण वर्ग होगा? जिसका इकाई अंक 8 है कभी परिपूर्ण वर्ग होगा? नहीं। तो ये भी परिपूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जिसका इकाई अंक 3 रहे वो पूरी परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं। तो बाकी इसमें कौन बचेगा? पहला नंबर कितना? 484। जिसका इकाई अंक 1, 2, 4, 5, 6, 9 समझ रहे ना, इतना रहे वो परिपूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। लेकिन 484 इकाई अंक 4 है, देखिए ना, ये परिपूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। और सही में 484 किसका वर्ग है? 22 का। बहुत अच्छा। तो सही आंसर इसमें कौन हो जाएगा? छाड़ दीजिएगा ना। समझ में आ रहा है ना? ये सब ऑब्जेक्टिव है। चौथा, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग वही परिपूर्ण वर्ग। तो छाटिए। शून्य वाला भी बताए थे। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो, शून्यों की संख्या 2 गो रहे, चाहे 4 गो रहे, चाहे 6 गो रहे, चाहे 8 गो रहे, समझ रहे ना, चाहे कै गो रहे? 8 गो, तो वह परिपूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। लेकिन बताए थे कि शून्यों को छोड़कर शेष संख्या भी पूर्ण वर्ग या परिपूर्ण वर्ग संख्या रहना चाहिए। तो पहले तो छाटिए कि परिपूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। सुनना गिनिए ना, अंतिम में कितना है? 1, 2, 3, 4। तो जिसके अंत में शून्यों की संख्या विषम रहे वह परिपूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगा। इसको गिनिए 1, 2, 3। इसके अंत में शून्यों की संख्या कितना है? 3। तो यह भी परिपूर्ण वर्ग संख्या
इसके अंत में शून्यों की संख्या 2 है, सम है, तो हो सकता है। लेकिन इसको छोड़ करके बाकी जो इतना बचा इसको देखिए कि परिपूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ, 25 परिपूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? तो 25 परिपूर्ण वर्ग संख्या है, अंत में शून्यों की संख्या सम है, यही चलते यह परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। ये 4000 अंत में शून्यों की संख्या गिने 1 2 तो शून्यों की संख्या कभी भी विषम रहेगा अंत में, तो वह परिपूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को? पांचवा कहता है निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या को चुने। तब पांचवा में 2 क्वेश्चन है। पहला और आसान था, तब पहला आप लोग बनाइएगा, होमवर्क रहेगा, और दूसरा हम बता देते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या को चुने। तो इसमें 4 संख्या दिया हुआ है। अब कौन पूर्ण वर्ग संख्या वो आप लोग को चुनना है। तब पहले चुनिए कि जिस संख्या के अंत में 2 3 7 या 8 रहे वह कभी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तब बताइए इसके अंत में इकाई अंक कितना है? 7। कभी परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा? ये वाला बोलिए ना, 2 3 7 8 इकाई अंक कितना है? 8। ये परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा? इसके इकाई अंक कितना है? 3। ये कभी परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा? इसका इकाई अंक कितना है? 9। परिपूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। और सही में 289 किसका वर्ग है? प्राकृत संख्या 17 का वर्ग है। तो लिख देंगे इधर लिए, यहाँ जगह नहीं है हम इधर लिख लेते हैं, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। यहाँ परिपूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ परिपूर्ण वर्ग संख्या कितना है बोलिए? यहाँ परिपूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना? 289, या लिख सकते 289 है। यहाँ परिपूर्ण वर्ग संख्या कितना है? इसका परिपूर्ण वर्ग संख्या, तो सही आंसर कौन हो जाएगा? समझ में आ रहा है आप लोग को? दिक्कत है तब पूछिए, जितना बार पूछिएगा उतना बार बताएंगे। पूछना है तो बनाइए। सब इधर देखिएगा। अब चलिए छठा नंबर, कितना नंबर समझिएगा। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सम संख्याओं का वर्ग है? तो एक चीज, सम संख्या के वर्ग और विषम संख्या के वर्ग के बारे में हम आप लोग को बताए हैं। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या। क्या ऐसा बात बताएं आप लोग को? वो नियम याद है तो क्लियर होगा, बनेगा आप लोग से। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सम संख्याओं का वर्ग है? कौन? तो ध्यान दीजिए, बताइए जी। 1296 का इकाई अंक देखिए कौन संख्या है? देखिए ना कौन संख्या है? तो यह पक्का सम संख्या का वर्ग होगा। 625 का इकाई अंक कितना है? 5। तो यह सम संख्या का वर्ग नहीं होगा। बताइए 144 का इकाई अंक क्या है? 4। तो यह सम संख्या का वर्ग होगा। जिसका इकाई अंक सम संख्या है, इस सब वर्ग है, इसमें सब वर्ग है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सम संख्याओं का वर्ग है? सब वर्ग ही है, लेकिन अब आपको पहचाना है कि कौन सम संख्या का वर्ग है। तो जिसका इकाई अंक सम संख्या रहेगा उस सम संख्या का वर्ग होगा, अन्यथा विषम संख्या का वर्ग होगा, यानी सम संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो इसका इकाई अंक कितना है? यह सम संख्या का वर्ग है। इसका इकाई अंक कितना है? 4। इकाई अंक 4 है, तो यह सम संख्या का वर्ग होगा। इसका इकाई अंक क्या है? 0, तो यह भी सम संख्या का वर्ग है। इसका इकाई अंक कितना है? 1, तो यह सम संख्या का वर्ग यानी विषम संख्या का वर्ग है। लेकिन हमसे पूछा था कौन सम संख्या का वर्ग है, तो लिख देंगे सम संख्याओं का वर्ग है। तो लिख देंगे यहाँ 1296 हल में लिख देंगे डियर, हल में यहाँ 1296 कमा 100
44, 81, 22, 500। 81, 22, 500 सम संख्या के वर्ग हैं। कौन संख्या के वर्ग हैं? सम संख्याओं के वर्ग हैं। समझ में आ रहा है? बाकी 625 और 11,201 सम संख्याओं के वर्ग नहीं। क्या मामला समझ आ रहा है? बनेगा आप लोग से चैप्टर। 7वां, निम्नलिखित संख्याओं में कौन विषम संख्याओं के वर्ग हैं? इसमें जितना दिया हुआ है ना डियर, सब वर्ग संख्या है। सब कैसी संख्या है? या परिपूर्ण संख्या बोल सकते हैं। लेकिन अब आपको पहचानना है कि कौन विषम संख्याओं का वर्ग है। तो जिसका इकाई अंक विषम संख्या होगा वह विषम संख्या का वर्ग होगा। जिसका इकाई अंक विषम संख्या होगा वह विषम संख्या का वर्ग होगा। जैसे पहचानिए, इसका इकाई अंक कितना है? कि कौन संख्या का वर्ग होगा? इसका इकाई अंक है 4। कौन संख्या का वर्ग? सम संख्या के। लेकिन हमको यहाँ पूछा था हाँ, तब आगे बढ़ेंगे। 1225 में 5 की कौन संख्या है? देखिए इकाई अंक 5 विषम संख्या। तो विषम संख्या का वर्ग है। 4096 ये वाला सम संख्या इकाई अंक है। सम संख्या का वर्ग है। 5329 इकाई अंक विषम संख्या, यानी यह विषम संख्या का वर्ग है। तो यहाँ भी वैसा ही लिख देंगे। हल में यहाँ 441, 1225, 5329 विषम संख्याओं के वर्ग हैं। पूछे कोई क्यों, तो कहेंगे कि क्योंकि इन सबों का इकाई अंक विषम संख्या है। क्योंकि इन सबों का इकाई अंक क्या है? इसमें पूछता क्यों सम संख्याओं का वर्ग है, तो कहते इन सबों का इकाई अंक क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है। जिसका इकाई अंक सम संख्या रहता है सम संख्या का वर्ग। जिसका इकाई अंक विषम संख्या रहता है विषम संख्या का वर्ग। समझ रहे हैं? तो 7 तक क्लियर। 8वां में 3 क्वेश्चन ए बी सी बतावेंगे आगे। ए में चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? किस संख्या का वर्ग? कौन संख्या के वर्ग करेंगे तो विषम संख्या होगा? तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक विषम संख्या हो उसका वर्ग विषम संख्या होता है। तो बताइए, पहला है 2826, इसका वर्ग करेंगे तो कौन संख्या आएगा? इसका वर्ग विषम संख्या होगा जी। 431 का इकाई अंक देखिए, ये कौन संख्या है? इकाई अंक विषम है तो पूरा विषम संख्या है। अब इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो कौन संख्या आएगा? बताइए, 82,004 का इकाई अंक क्या है? 4। ये कौन संख्या है? इसका वर्ग करेंगे तो कौन संख्या आएगा? सम संख्या आएगा, विषम संख्या नहीं ना आएगा। इसका इकाई अंक देखिए 9 विषम संख्या है, तो इसका वर्ग करेंगे तो कौन संख्या आएगा? कौन संख्या? विषम संख्या। तब पूछा निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो लिख देंगे यहाँ आंसर में लिख देंगे क्या दिया? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा का वर्ग माने 431 और 7,779 का वर्ग कौन संख्या होगा? विषम संख्या। कोई पूछे क्यों, कारण पूछे तो कारण बताइएगा। क्योंकि इकाई अंक कौन संख्या है, इसलिए वर्ग भी कौन संख्या होगा? इकाई अंक कौन संख्या है? विषम संख्या 9, तो इसका वर्ग भी कौन संख्या होगा? विषम संख्या। समझिए, इधर उतारिएगा भी नहीं। चलिए अगला बी नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित किन संख्या के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या छूट गया, सम होगा, सम या सम संख्या होंगे। निम्नलिखित संख्याओं में, यहाँ 4 को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्या के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होंगे? तो बताइए कि पहला है कितना? 158। इसका इकाई अंक देखिए डियर, 8। तो बताइए जब इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कौन संख्या होगा? तो लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे इसे आंसर में, इसके वर्ग का इकाई अंक, इसके वर्ग का विषम संख्या होगा ना, इसके वर्ग सम संख्या होंगे, सम संख्या होंगे। इसके वर्ग कौन संख्या होंगे? क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक कौन संख्या है? सम संख्या। क्योंकि इसका इकाई अंक कौन संख्या है? सम संख्या है। क्योंकि इसका इकाई अंक कौन संख्या है? इसलिए इसका वर्ग करेंगे तो कौन संख्या आएगा? सम संख्या। दूसरा कितना था डियर? दूसरा था बी वाला ना था, 269। 200 बताइए, 269 का वर्ग करेंगे तो कौन संख्या आएगा? इकाई अंक देखिए कितना है? 9 कौन संख्या है? तो इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कौन संख्या आएगा? सम संख्या। तो लिख देंगे यहाँ भी आंसर में, इसके वर्ग का इकाई, इसके वर्ग कौन संख्या होंगे? विषम संख्या होंगे। क्योंकि इसका इकाई अंक, क्योंकि इकाई अंक कौन संख्या है? विषम संख्या है। क्योंकि इसका इकाई अंक कौन संख्या है? तो बना दीजिएगा ये वाला, क्योंकि इसका वर्ग कौन संख्या, इकाई अंक कौन संख्या है? बोलिए ना। तब बाकी 2 और इधर रह देते, तीसरा चौथा आप अपने नहीं बना लीजिएगा? बना लीजिएगा ना? कि दिक्कत होगा? बनाइए। चलिए अब 8 के सी देखिएगा, वहां पर 8 के सी नहीं हटा था, तो 8 के सी फिर से बताते हैं। कराए निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में, वर्ग माने स्क्वायर करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? समझिएगा डियर आप लोग। तो हम एक नियम बताए थे, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या n हो तो उसके वर्ग में शून्यों की संख्या 2n हो जाता है, ऐसा बताए थे। लिखावल ही सब नियम। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या n हो तो उसके वर्ग में शून्यों की संख्या 2n हो जाता है, नहीं बताए थे? तो यहाँ शून्यों की संख्या देखिए अंत में, 400 के अंत में देखिए ना, 400 के अंत में शून्यों की संख्या कितना है? 400 में देखिए शून्य कई गो है? 2 गो अंत में। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो इसके अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा? 4 गो। 2 गो है तो 4 गो हो जाएगा। तो लिख देंगे 400 है, 400 में है तो लिख देंगे इसके वर्ग में, हल में लिख देते हैं। हालांकि डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 4, लेकिन जैसा डिटेल से बता देते हैं। इसके वर्ग में, इसके वर्ग माने किसके? 400 के। इसके वर्ग में शून्यों की संख्या 4 होगा। शून्यों की संख्या 4 होगी, 4 होगी। इसके वर्ग में शून्यों की संख्या 4 होगी। कितनी होगी? 4। क्यों? क्योंकि अंत में शून्यों की संख्या कितना है? 2। अंत में शून्यों की संख्या 2 है,
तो वर्ग में शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। अगर शून्यों की संख्या रहता 10 तो उसका वर्ग करते तो कितना हो जाता है? 20। समझे वाला बात है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि 60 के अगर वर्ग करेंगे तो इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। तो 60 न है तो इसमें शून्यों की संख्या है कितना? 1। तो वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी लिख देंगे वही बात डियर, हल हल इसके वर्ग मान 60 के वर्ग, इसके वर्ग में शून्यों की संख्या 4 न होगा? शून्यों की संख्या ना है बोलते हैं आप लोग? 2। बहुत अच्छा, शून्यों की संख्या 2 होगी। हम 4 बोलिए जानबूझ के गलती। अब अगला चलिए 9 नंबर, रिक्त स्थानों को भरें। इस समय अब दिक्कत होगा तो बोलिए। रिक्त स्थानों को भरें। 9 नंबर का रहा रिक्त स्थानों को भरें। तब भरे वाला ऐसा भर सकते हैं आप लोग? कैसे? नियम पढ़ाए थे, लगातार या कह सकते हैं क्रमागत भी। 2 क्रमागत या लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होते हैं। नहीं पढ़े जो का? देखिए तो ये दोनों लगातार 33 के स्क्वायर माइनस 32 के स्क्वायर। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है तो इन दोनों संख्याओं के योगफल के क्या हो जाएगा? बराबर। यानी 33 प्लस 32। आप जोड़ करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 2 5 और 3 3 6 65 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। या तो 33 प्लस 32 लिख दीजिए या तो 65 लिख दीजिए, दोनों चलेगा। और जोड़ेंगे 33 ना आवेगा। हम पढ़ लिए हैं कि 2 क्रमागत विषम, क्रमागत में लगातार रहना चाहिए। 33 और 32 लगातार है ना है जी। घटाया जाता है बड़ा में से छोटा वाला। तो 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होता है? उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर। तो कितना हो जाएगा? 33 प्लस 32। या जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 65 भी लिख सकते हैं। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर बराबर कितना आएगा? बोलिए ना। तो ये भी दोनों लगातार है ना है? ये दोनों भी लगातार है। तो 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होता है? उन दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर। तो 25 प्लस 24 लिख दीजिए या डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 और 24 दोनों को जोड़ेंगे तब 29 कितना? 49। समझ रहे हैं बात को? समझ आ रहा है ना? यहाँ देखिए करा 29 के स्क्वायर माइनस कितना के स्क्वायर, डॉट दे लेंगे। हमने यहाँ कितना के स्क्वायर लिखे कि इधर बराबर में आगे 29 प्लस 28। बहुत अच्छा, कितना? 2 क्रमागत संख्याओं के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होते हैं। तो इसको देख करके कि अरे दोनों लगातार संख्याओं का योग है, इसका मतलब यहाँ 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ 29 के स्क्वायर है तो यहाँ क्या होना चाहिए? माइनस 28 के स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ कितना भरा जाएगा? 28 के स्क्वायर 784 भी लिख सकते हो, भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रहा है? आप चलिए 10 नंबर डियर। 10 नंबर का रिक्त स्थानों को भरें। क्या कर रहा है? रिक्त स्थानों को भरें। तो ये भी नियम बतावल है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, पूरी वीडियो को पूरा देखते रहिए ना, पीछे वाला समझ में आवेगा, सब बताएं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक कितना हो? 5 हो, तो उसका वर्ग ज्ञात करने के नियम बताए थे कि पहले देखिए जी कितना है? 4। क्या है? तो यहाँ 4 रहेगा। उसके बाद इसको भी नहीं देखना है, ये 4 से 1 बढ़ जाइए, कितना? 5। अब 5 और 100 से हमेशा गुना करना, वैसे बताए थे। अब प्लस लास्ट में इकाई अंक कितना है?
तो लास्ट में हमेशा रहेगा 5 के स्क्वायर। लास्ट में हमेशा कितना रहेगा, ऐसा नहीं बताए थे। दूसरा देखिए, दूसरा देखिएगा 65 के स्क्वायर क्या है, 65 के स्क्वायर बराबर यहाँ क्या होगा, सोचिए, उल्टा करके दे दिया है अभी। तो यहाँ देखिए डियर, यहाँ इकाई अंक कितना है, 5। इकाई अंक कितना है, 5। इसको छोड़िए, अभी कितना ही बड़ा, यहाँ 6। तो यहाँ 1 बढ़ जाइए, यहाँ कितना भरा जाएगा, गुना 100 से हमेशा गुना, आप प्लस हमेशा 5 के स्क्वायर। तो सब तो ठीक है, यहाँ कितना भरा जाएगा, क्या समझ में आ रहा है। 10वां नंबर में और क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा अपने से। हम 2 गो बताए हैं, बाकी अपने से नहीं बना लीजिएगा। 10 में और है, 9 में भी और है, इससे बनेगा ना। 11 में भी देखिए कई क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 2 गो हम बताते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा। बताइए, एक नियम लिखाए थे, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गों के योग उनके गुणनफल से एक अधिक के वर्ग के बराबर होते हैं। ऐसा एक नियम लिखाए हैं। तो उसी पर तो है 7 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, यहाँ खाली स्थान, यहाँ खाली स्थान, दोनों जगह भरना है। तो बता सकते हैं यहाँ क्या भराएगा, 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का योग और उन दोनों संख्याओं के गुणनफल, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गों माने स्क्वायर के योग उन दोनों संख्याओं के गुणनफल से एक अधिक, 7 गुना 8 प्लस 1 के वर्ग के बराबर होते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट आप इतना भी भर सकते हैं, 7 ये भी भर सकते हैं, या 7 गुना 8 भी ठीक है। यहाँ भरिएगा 7 56 1 57, इतना भी भर सकते हैं। तो 56 के स्क्वायर प्लस 57 के स्क्वायर, बॉक्स में क्या भरिएगा, 56 या 57, दोनों ठीक है। समझ रहे बात को, बताए थे ना ऐसा वाला। अगला दूसरा सब बतावल है, 10 के स्क्वायर प्लस कितना के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर प्लस कितना के स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, 2 क्रमागत। देखिए अभी बताए हैं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं आप लोग तो पूछिए। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग तथा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गों का योग उन दोनों संख्याओं के गुणनफल से एक अधिक के वर्ग के बराबर होते हैं। तब बोलिए 10 के स्क्वायर यहाँ कितना के होना चाहिए, 11 के स्क्वायर, तो यहाँ होना चाहिए ये दोनों के गुणनफल के बराबर। तो 11 के ठीक है तो है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 11 तो गुणनफल जो है ना, गुणनफल इससे कई जाते तो 111 भी कर सकते हैं। क्या ऐसा का बना दीजिएगा आप लोग, इसमें और हिसाब है, बनेगा ना। तो 11 तक बना करके आइएगा, 1 से लेके 11 तक फिर से होमवर्क लिखिए।